स्टडी कैंपस के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। Hello students and welcome back to Study Campus. My name is Swaraj and today we will discuss a new topic of Indian polity, that is fundamental rights. So this topic is very much important from your exam point of view क्योंकि ये टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं. So without wasting much time, we will start with the topic, that is fundamental rights. So before starting, let's start with the basics. सबसे पहले ये चीज एक याद रखना, फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमने बोरो किए हैं यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिटन राइट्स है, ठीक है. दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. एंड वी कैन सी दैट दे आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसके आर्टिकल से 12 से लेके 35 तक. पार्ट 3 इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. मैग्ना कार्टा, it was the first written rights of the world which was written in 1215. Then this fundamental rights are justiciable in nature. Justiciable means what? अगर तुम्हारे fundamental rights violate होते हैं, breach होते हैं, ठीक है, वो टाइम पे हमारे पास एक right है that we can go to Supreme Court और High Court उनको enforce करने के लिए. So that's why it is known as justiciable, that the right to go to the सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स जो है इट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ये सबको राइट्स मिल जाते हैं. इसका मेन मकसद क्या है? टू प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री, ठीक है. तो ये जो एक बेसिकली हमारे लिए पॉजिटिव है कंसेप्ट, क्या? फंडामेंटल राइट, क्योंकि हम लोगों को ये एंजॉय कर सकते हैं. बट ये नेगेटिव किसके लिए? स्टेट के लिए है, बिकॉज स्टेट कैन मेक ओनली दोज लॉज व्हिच आर नॉट वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. तो याद रखना, तो बेसिकली इट इज नेगेटिव इन नेचर. नेगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्टेट के लिए नेगेटिव है बट इंडिविजुअल के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि राइट्स जो है वो हमारी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है. There are some few liberties which we can enjoy within the ambient of the constitution, ठीक है. तो without violating that constitution हम ये rights को enjoy कर सकते हैं, ठीक है. देखो यहाँ पे हमने लिखा है that protects the liberty and freedom of the people and against the invasion of the state. They operate as a limitation on the tyranny of the executive. मैंने क्या बोला? उनके वो लिमिटेशन है गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं, ठीक है. तो याद रखना, एंड आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर. सो दे बेसिकली ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑन द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर. देखना, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, पहले टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अभी 6 फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जो एक राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 के अंडर, वो डिलीट कर दिया गया है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. तो ये 6 राइट्स हमारे कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, right against exploitation, then right to freedom of expression, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. तो यहाँ पे नीचे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वो याद रखना, ठीक है. right to equality is from 14 to 18. एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. then next we will see the features. Fundamental rights are not absolute but qualified. Absolute means what? हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रख के ही हम लोग राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है तो तुम लोग गाली गलौज करते घूमोगे रास्ते पे, लोगों को अब्यूज करते घूमोगे. ये नहीं कर सकते हो. वी हैव टू मेंटेन द मॉरलिटी, डिग्निटी ऑफ दैट पर्सन, ठीक है. दे आर जस्टिशिएबल. जस्टिशिएबल मैंने पहले ही बताया है. व्हाट यू मीन बाय जस्टिशिएबल? इन केस ऑफ वायलेशन हमारे पास राइट है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं. दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट. परमानेंट नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको वो
कर्टाइल या अमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978। वो टाइम पे मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। देन राइट टू दिस फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो जब मैं इमरजेंसी प्रोविजंस ये टॉपिक के ऊपर बात करूंगा सॉरी, तब मैं बताऊंगा कि कौन से आर्टिकल सस्पेंड होते हैं, कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते। बट यहाँ पे याद रखना एक्सेप्ट 20 एंड 21, बाकी सारे राइट्स जो है वो सस्पेंड होते हैं। देन कुछ लिमिटेशंस है जो हम लोग पार्लियामेंट पुट कर सकता है, किसके ऊपर? आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, पैरामिलिट्री, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक रॉ, इन सब के ऊपर। तो ये सिर्फ कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता है। एंड कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं ड्यूरिंग योर मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ कभी भी अगर हाथ होता है तो वो टाइम पे वो हो सकता है। देन वी विल डिस्कस अभी ऐसे भी कुछ राइट्स है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक चीज ध्यान में रखनी है अभी के लिए, दैट राइट्स जो है वो दोनों को है। दोनों को मतलब सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस। एलियंस मतलब फॉरेनर्स, फॉरेनर्स मतलब दे आर नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। बट ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, they are available only to the citizens, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 and आर्टिकल 30. These 5 articles are available only to the Indian citizens and they are not available to the foreigners. Okay, so let's see what is this article 15. It says there shall be no discrimination on the grounds of religion, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो सबके लिए ओपन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या डिसेंट। देन आर्टिकल 19 जो है वहां पे हमें 6 फ्रीडम राइट्स है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, तो ये बेसिक फ्रीडम है जो हमके आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं, जैसे बात करने का अधिकार, पीसफुली असेंबल होना, कोई पॉलिटिकल पार्टी या आप यूनियन बनाना है तो बना सकते हैं, हम घूमने जा सकते हैं, हम किसी भी स्टेट में जाके रुक सकते हैं, हम कोई भी प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन आर्टिकल 29 इट्स व्हाट? इट इज प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज। अगर कोई भी लोग जो कम संख्या में बात करते हैं तो वो कंजर्व किया जा सकता है, जैसे संतली हो गया, बोडो हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्क्रिप्चर्स है, कल्चर्स उनके अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स देख सकते हो आप लोग। Then right of minorities to establish and administer education institution। देखना हर एक रिलीजन का हमारे यहाँ पे स्कूल है, जैसे क्रिश्चियंस का स्कूल है, मुस्लिम्स का अलग स्कूल है, तो वो भी तुम लोग कर सकते हो, तो ये भी गारंटीड है। And why this right to property was deleted? जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट आज हमारे पास है 6 फंडामेंटल राइट, क्योंकि जो एक फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था उसको डिलीट कर दिया गया है। एंड वो डिलीट कब हुआ है? बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो याद रखना। ठीक है, तो ये डिलीट क्यों किया गया था? क्योंकि इंडिया में पहले जमींदारी सिस्टम थी एंड हमने जो अडॉप्ट किया था वो सोशलिज्म एज अ गोल अडॉप्ट किया था, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। बट वो टाइम पे जो जमीन थी वो सारा कंसंट्रेशन था एक ही आदमी के पास, तो उनसे लेके दूसरे गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था। और हमने देखा है अगर कोई भी राइट तुम्हारा वायलेट होता है तो हम लोग जा सकते हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू फेच द लैंड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द लैंडलेस लेबर्स। तो इसके आगे जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में तुमको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं या तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। तो लेट्स सी स्टार्ट विद द आर्टिकल्स। आर्टिकल 12 इज नथिंग बट द डेफिनेशन। डेफिनेशन किस चीज का है? स्टेट का। तो जब भी तुम लोग पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेट वर्ड सुनते हो तो इट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
तो ये सारा जो है वो किसके एम्बिएंट में आता है, स्टेट के डेफिनेशंस में आता है। तो याद रखना आर्टिकल 12 में किसका डेफिनेशन लिखा है, स्टेट का डेफिनेशन लिखा है। आर्टिकल 13 जो है इट डिस्क्राइब्स लॉ and it puts some restrictions upon the parliament and state legislature while making laws. In short मैं एक चीज बताता हूँ कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वही लॉज बना सकते हैं जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट, अब्रीज या सस्पेंड ना हो। It is a constitutional basis for judicial review. Judicial review means what? ये judicial review पावर जो है किसको दिया गया है, हायर कोर्ट्स। तो इंडिया में हायर कोर्ट्स कौन है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जुडिशियल रिव्यू मींस व्हाट, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी लॉ बनता है उसके हम वैलिडिटी चेक करते हैं वेदर इट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। ठीक है, तो लॉ मींस व्हाट, इट इज द ऑर्डिनेंस, बायलॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स और यूजेज। पार्लियामेंट जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉज बनाते हैं, वो सब कुछ चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। आर्टिकल 14 जो है इट इज व्हाट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। It treats all the people same in the eye of law. Then provision that states that all the citizens will be treated equally before law. ठीक है, equality before law it has been borrowed from UK and equal protection of law it has been borrowed from US. तो ये याद रखना। The law of the country protects everybody equally. President हो, Prime Minister हो, सबके लिए एक ही law है। Under any circumstances people are treated equally in front of the Indian customary law. And we can say Article 15 is next. No citizen shall on any ground that is only of race, religion, caste, place of birth, sex of be subject to any liability, disability, restriction or condition with respect to access to public places, use of tanks, well, ghats, etc. that are maintained by state or that are meant for the general public. तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है यहाँ पे। चीज याद रखना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ओनली ऑन 5 थिंग्स, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। ठीक है, बट देयर कैन बी सम स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू वुमन, चाइल्ड एंड बैकवर्ड क्लास। Article 16 gives us equal opportunity in public employment, so it cannot be discriminated on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth, descent और resident. But yes, हम लोग special provisions बना सकते हैं with respect to women and backward class. Article 17 deals with abolition of untouchability. The term untouchability has not been defined in the constitution and it abolished all types of untouchability which was prevalent in the ancient culture. ठीक है, तो वो याद रखना, it is not the literally meaning. ठीक है, तो ये भी हमने अबॉलिश कर दिया है, तो इसके लिए लॉज भी बनाए, एट्रोसिटी एक्ट 1989 और ये सब चीजें। एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर देयर, दैट कोई भी पहले देखना राव बहादुर, नाइटहुड, छत्रपति ऐसे कुछ टाइटल्स यूज होते थे, बट आज कोई भी इंडिविजुअल ऐसे टाइटल्स यूज नहीं कर सकता। यस, एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल बिकॉज दे आर नॉट हेरिडिटरी, दैट यू हैव टू अर्न इट। ठीक है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, डीआर, लॉयर लिखते हैं इनिशियल्स, तो वो सब अलाउड है। The article also prohibits citizen of India from accepting any title from foreign state. तो फॉरेन स्टेट से हम कोई भी टाइटल नहीं ले सकते। एंड अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रहता है और उसको कोई टाइटल कंफर्म करना है तो उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मिलिट्री ऑनर्स लाइक अशोक चक्र, दे डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। बट ये जो अवार्ड्स है प्रीफिक्स या सफिक्स में यूज नहीं कर सकते हैं। So this was all about the articles from 12 to 18. Next lecture में हम लोग articles अगले पार्ट के देखेंगे, that is from article 19 to 25. So hope you have understood the lecture. If you have any doubt, you can comment in the comment section or you can personally text me. Thank you. आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और स्टडी कैंपस की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के लिए आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।